हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट के कहने से कि नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम नामकरण कैसे करते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंपल सिस्टम, एक होता है सिंपल सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम, या इसको हम कॉमन सिस्टम भी कहते हैं, या इसको हम सिंपल सिस्टम भी कहते हैं, सिंपल सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम, का मतलब इंटरनेशनल यूनियन पेयर अप्लाइड ऑफ द केमिस्ट सिस्टम। आज मैं बात करूंगा, देखिए सिंपल सिस्टम तो यहां बहुत ही सिंपल सिस्टम में होता क्या है, इसमें तीन ही रूल होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए यदि कोई कार्बनिक यौगिक CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें हम इसके नाम से पहले नॉर्मल लिख देते हैं। यदि कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं तो इसका नाम हो जाता है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, कार्बन संख्या 4 नॉर्मल ब्यूटेन। और यदि दूसरे नियम की जो हम बात करें सिंपल सिस्टम में, तो 2, जैसे हमारे पास कोई एक पार्श्व श्रृंखला इसमें लगा दी जाती है CH2 CH3, यहां एक पार्श्व श्रृंखला यूज कर दी जाती है, तो इसके नाम से पहले हम आइसो जोड़ते हैं। इसका नाम हो जाता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। यदि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हों, ये ऐसे CH3 और ये CH3, तो इसके नाम से पहले हम, यानी कि हमारे पास 4 डिग्री कार्बन एटम, तो इसके नाम से पहले हम नियो जोड़ देते हैं, नियोपेंटेन। अब बात करते हैं, हम सीधे चलते हैं IUPAC सिस्टम पे। IUPAC सिस्टम, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन पेयर अप्लाइड ऑफ द केमिस्ट सिस्टम। अब हमें IUPAC सिस्टम सीखने के लिए सबसे पहले जो बात होती है, इसमें IUPAC सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए इसमें हमें 3 पार्ट यूज करने पड़ते हैं। हमें 3 पार्ट यूज करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो होता है वर्ड रूट, और दूसरा होता है सुफिक्स, और तीसरा पार्ट होता है परफिक्स। ये पार्ट होते हैं इसके। अब इनमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए हम ये 3 पार्ट यूज करते हैं। फर्स्ट है वर्ड रूट। अब हम बात करेंगे वर्ड रूट की, कि वर्ड रूट है क्या। देखिए वर्ड रूट की जो हम बात करते हैं, वर्ड रूट, इसका मतलब होता है कि कार्बन परमाणु का मूल नाम, कार्बन एटम का मूल नाम। अब कार्बन एटम का जो मूल नाम होता है हमारे पास, वो क्या होता है? देखिए हमारे पास जो कार्बन एटम का जो मूल नाम होता है, यानी कि जो वर्ड रूट होता है, कार्बन संख्या 1 तो इसको लिखते हैं हम मेथ, और कार्बन संख्या 2 है तो इसको लिखते हैं हम एथ, और कार्बन संख्या यदि 3 तो इसको लिखते हैं हम प्रोप, और कार्बन संख्या यदि 4 है तो इसको लिखते हैं हम ब्यूट, और यदि कार्बन संख्या 5 है तो इसको लिखते हैं हम पेंट, और कार्बन संख्या 6 है तो इसको लिखते हैं हम हेक्स, और यदि कार्बन संख्या 7 है तो इसको लिखते हैं हम हेप्ट, और कार्बन संख्या 8 है तो इसको लिखते हैं हम ऑक्ट, और यदि कार्बन संख्या 9 है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसको लिखते हैं हम नॉन, और यदि स्टूडेंट्स कार्बन संख्या 10 है तो इसको लिखते हैं हम डेका, और यदि C कार्बन संख्या 11 है तो अनडेका, और यदि हमारे पास कार्बन संख्या 12 है तो डोडेका,
डोडेका। अगर 3 13 है तो ट्राइडेका। तो इस प्रकार से ये जो बोले जाते हैं ये वर्ड रूट है, यानी कि कार्बन एटम के मूल नाम है। क्योंकि किसी भी कार्बन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि हमारे पास की कार्बन रूट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम रखते हैं। अब बात करते हैं हम यहां सुफिक्स की बात करते हैं। सुफिक्स की जो हम बात करेंगे, यहां पर सुफिक्स, इसको हम अनुलग्न कहते हैं। सुफिक्स भी 2 प्रकार का होता है। सुफिक्स 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सुफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सुफिक्स। ये होता है। अब ये जो प्राइमरी सुफिक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो हमारे पास होते हैं, देखिए, अगर कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम एन जोड़ते हैं, और कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें हम इन जोड़ते हैं, और कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हम आइन जोड़ते हैं। और यदि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है, यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो उसके नाम में हम जोड़ते हैं डाइईन। और यदि 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके नाम के अंत में जोड़ते हैं हम डाइआइन। तो इसी तरीके से जो हम इनको बोला जाता है प्राइमरी सुफिक्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। ये सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है? देखिए, सेकेंडरी सुफिक्स में हमारे पास यानी कि ऑल फंक्शनल ग्रुप आते हैं। मैं इनकी वरीयता क्रम जब मैं आपको नियम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और नामकरण करूंगा, तब मेरे के आल जो फंक्शन हमारे पास ग्रुप होते, जैसे हमारे पास CHO ग्रुप होता है, इसके अंत में हम जोड़ते हैं अल। ये पूरी की पूरी सीरीज में आपको एक वरीयता क्रम में लिखाऊंगा नियम के अंतर्गत। अब देखिए, बात करते हैं जो हमारे पास सबसे जो पहला रूल है हमारे पास, कि हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन कहते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे कि ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो हमारे पास जो लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई है, तो लंबी जो कार्बन श्रृंखला हम कैसे चुनेंगे? हमारे पास ये सबसे पहला रूल है। तो यहां से इनके 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम कर सकते थे 4 5, लेकिन ये रॉन्ग है। हमारे पास जो है ये लॉन्ग चेन हो गई, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। इसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। और हमारे पास जो ये होती है, इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व या साइड चेन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड चेन बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। ये हमारे पास पहला रूल है कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लेते हैं, जिसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए, रूल नंबर 2, हमारे पास रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि कार्बन एटम पर अंकन कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है।
कार्बन एटम पर अंकन करना। इसके लिए फिर अलग अलग रूल हैं। अगर ए रूल मैं बताऊं आपको, फर्स्ट यानी कि कार्बन एटम पर अंकन करना, कैसे हम कार्बन एटम पर अंकन करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, अगर कोई पार्श्व श्रृंखला होती है, कोई ग्रुप होता है, तो सबसे पहले मैं रूल नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे हमारे पास ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, देखिए छोटा ही कंपाउंड ले लेते हैं और यहां मैं लगा देता हूं एक पार्श्व श्रृंखला CH3। देखिए यहां से रूल नंबर ए बन जाता है कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कोई एक पार्श्व श्रृंखला है, तो कार्बन परमाणु पर अंकन उधर से करते हैं जिधर से यह नजदीक पड़ती है। 1 2 3 4, अगर इधर से करूं 1 2 3 4, देखो चेन किस नंबर पर आई है हमारे पास, जो चेन ये पार्श्व श्रृंखला जो हमारे पास आई है 2 नंबर पर आई है, एक 3 नंबर पर आई है। तो हमें ये ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा, लोवेस्ट, इसको बोलते हैं नंबरिंग ऑफ द सबस्टिट्यूट ग्रुप, ऑफ द सबस्टिट्यूट ग्रुप। तो हमारे पास ये नंबरिंग ठीक है। अगर हम इसका नामकरण करें तो इसके लिए मैं बता देना चाहूंगा आपको, इसका नाम हो जाता है, देखिए ये रॉन्ग साइड हमारी है, इसका नाम हो जाता है 2 मिथाइल कार्बन से कितनी 1 2 3 4, हमारे पास वर्ड रूट क्या 4 के लिए, ब्यूट जमा एन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो गया है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 का बी पार्ट। देखिए यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में CH3 CH CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां लगाया मैंने CH3। देखिए यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में पार्श्व श्रृंखला दोनों तरफ से समान दूरी पर हो, यानी कि मैं यहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यदि पार्श्व श्रृंखला दोनों तरफ से समान दूरी पर हो तो कार्बन परमाणु पर अंकन किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो आपका ये करेक्ट ऑर्डर, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि इधर से भी 1 2 3, इधर से 1 2 3 समान दूरी पर हमारे पास जो है पार्श्व श्रृंखला पड़ रही है, तो इसलिए हम कार्बन परमाणु पर अंकन किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल कार्बन संख्या कितनी है 5, 3 मिथाइल पेंटेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, सी पोर्शन इसका। देखिए यदि हमारे पास, देखिए पहले मैं कंपाउंड लिख देता हूं, कंपाउंड लिखने से ही आपकी समझ आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कठिन रूल्स की तरफ। देखिए यदि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हो, 2 पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हो और दोनों समान दूरी पर हो, यानी कि 1 और 2, इधर से भी बात करूं 1 और 2 3 4 5 3 4 और 5, तो अंकन स्टूडेंट किसी भी तरफ से कर सकते हैं, ये भी सही है और ये अंकन भी करेक्ट है, ये अंकन भी हमारे पास करेक्ट है और ये अंकन भी हमारे पास करेक्ट है। देखिए अब मैं नेक्स्ट रूल आपको बताता हूं, डी। दूसरे के कार्बन एटम पर ही अंकन चल रहा है, यदि आप लोग अंकन कर जाते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट रूल बताऊंगा आप लोगों को। देखिए अगर हमारे पास 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां CH3, इसका भी नाम मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए पहले
देखिए अब इसका नाम मैं लिख देता हूं, पहले ये रूल मैं बता रहा हूं आपको। इसका नाम हो जाता है 2 और ये 4। स्टूडेंट्स 2 और 4, देखिए हमारे पास मेथिल ग्रुप 2 है, 1 और 2, तो एक के लिए दो के लिए बोलते हैं हम डाई। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है, देखो मैं यहां बता ही देता हूं आप लोगों को, यदि सब्स्टिट्यूट ग्रुप 2 है तो डाई लिखा जाता है, 3 है तो ट्राई लिखा जाता है, 4 है तो ट्रेटा लिखा जाता है, 5 है तो पेंटा लिखा जाता है, और 6 है तो हेक्सा लिखा जाता है। तो इसलिए इसका नाम हो जाता है 2,4-डाइमिथाइल, 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन, 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन। अब बात करते हैं इसके रूल की हम। इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो ये देख रहे हैं आप, इधर से यदि मैं अंकन कर दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए हमारे पास ये अंकन करेक्ट है, ये नंबरिंग करेक्ट है। क्यों? यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो पार्श्व श्रृंखलाएं समान है, दो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, वो दोनों समान हैं, लेकिन दोनों असमान दूरी पर हो, दोनों असमान दूरी पर हो, तो अंकन कार्बन परमाणु पर अंकन उधर से करते हैं जिधर से ये पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है, जिधर से ये पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2, और 4 नंबर पर 2,4-डाइमिथाइल, 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। ये रहे। अब बात करते हैं अंकन, हमारे पास रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, देखिए रूल नंबर 5 क्या है। हम ये देखिए CH3 CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो पार्श्व श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न, देखिए स्टूडेंट्स ये एथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, दो पार्श्व श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न जगह पर है, भिन्न भिन्न स्थान पर है, डिफरेंट प्लेस पर है। तो यहां पर यानी कि डिफरेंट, हमारे पास दोनों जो ग्रुप है अलग अलग है, लेकिन हमारे पास स्थान जो है कि 1, हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ये कहां से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, यानी कि इसको हम इथाइल बोलते हैं और इसको हम मिथाइल बोलते हैं। तो अंकन यदि समान दूरी पर है तो अंकन हमारे पास ये होगा 2 3 4 5, ये अंकन हमारा ठीक है, क्योंकि हमारे पास एथिल जो ABCD यानी कि अल्फाबेट क्रम में पहले एथिल ग्रुप पड़ता है, क्योंकि समान दूरी पर था। लेकिन पहले वहां से अंकन ये हमारा अंकन ये ठीक है, हमारा ये अंकन गलत है, ये अंकन ठीक है, क्योंकि हमारे पास एथिल ग्रुप समान दूरी होने के कारण डिफरेंट मेथिल एथिल ग्रुप होने के कारण ये क्या हुआ है कि एथिल पहले अल्फाबेट में पहले पड़ता है, इसलिए अंकन ये ठीक होगा हमारा। इसका नाम हम लिख लेते हैं 2 इथाइल 4 मिथाइल, क्योंकि 4 नंबर पर है, 4 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन। ये रहा। अब नेक्स्ट नियम मैं आप लोगों को बताता हूं, नोट करते जाइए आप साथ साथ जो मैं नियम बता रहा हूं आपको। देखिए नेक्स्ट नियम, देखिए यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु पर एक से यानी कि समान दूरी पर हैं और एक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, तो कार्बन परमाणु पर अंकन उधर से करते हैं जिधर पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक होती। तो 1 2 3 4 5, हमारा अंकन ये ठीक है, हमारा अंकन ये ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए इसका नाम हम कैसे लिखते हैं। देखिए 2 नंबर पर 2 और 4 नंबर पर 4, ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है।
2 4 तो यहां आएगा ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। देखिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब इस पर यानी कि जहां डबल बॉन्ड का मतलब मिल जाए तो वहां पर अंकन आप लोग कैसे करेंगे? वहां डबल बॉन्ड पर अंकन कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जिधर से वह नजदीक पड़ता है तो कार्बन परमाणु पर अंकन उधर से करते हैं। तो नजदीक इधर से 1 2 3 4, अगर बात करूं 1 2 3 4 5, इधर से करूं 1 2 3 4 5, तो कौन सा करेक्ट रूल हमारे पास? ये करेक्ट हो जाता हमारे पास, क्योंकि इसमें नंबरिंग 2, नंबरिंग इधर से 3, तो कौन लॉन्गेस्ट रूल काम करता है? तो इसका नाम क्या हो जाता है? 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन या ब्यूटमनी। और इसका नाम क्या हो जाता है? 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। तो इस तरीके से अब बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल की। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड समान दूरी पर प्रेजेंट होते हैं तो अंकन आप इधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी आप अंकन कर सकते हैं। इसका नाम हो जाता है ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन। अब नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। देखिए अब यदि एक किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कार्बन परमाणु पर अंकन उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पर 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 4 डाई ऑक्टीन, डाई ऑक्टीन। चाहे इसमें जोड़ दीजिए चाहे अलग लिख लीजिए आप। तो ये बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट रूल की जो हम बात करेंगे इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। देखिए यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH3 1 2 1 2। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो तो कार्बन परमाणु पर अंकन उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। 5 6 7। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 इन और 5 आइन, हेट हमारे पास ये हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम एक नियम और समझ लीजिए। देखिए एक नियम मैं आपको और बता देना चाहूंगा। इसके बाद जब हम और नियम पढ़ेंगे हमारे पास जो कार्बन परमाणु पर अंकन की जो हम बात करते हैं, कार्बन परमाणु अंकन की मैं बात कर लेता हूं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहां COH और CH3। तो देखिए कार्बन परमाणु पर अंकन हम कहां से करेंगे? यदि मैं बात करूं थोड़ा सा और चेंज इसमें कर देता हूं, OH कर देता हूं, तो हमारे पास कार्बन परमाणु पर यदि अंकन उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है 3 4 5। तो 2 नंबर पर क्या है हमारे पास? मेथिल ग्रुप है। 2 मेथिल 1
पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। अब थोड़ा सा हम एक जो चर्चा करेंगे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, जहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। अब बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखिए CH और CH2, CH3, CH और CH2, CH3, CH2, CH3 और CH2, हमारे पास ये CH2, CH3। अब देखिए इसको हम जो हम बात करेंगे इसमें CH2 और ये CH3, देखिए कैसे हम यहां इस पर अंकन करेंगे। यदि कॉम्प्लेक्स हमारे पे जटिल हो तो हम बात कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए लंबी श्रृंखला हमें चुननी है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। इसका देखिए हमारे पास ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहां 4 इथाइल और 3 मिथाइल हेप्टेन। अब यदि हम कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, यदि हमारे पास यानी कि नंबरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट जो है हमारे पास केम है, तो हम कैसे इसमें इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, अंकन इसमें हम कैसे करेंगे। देखिए बस 2 नियम और रहे हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे हम। CH3 CH CH CH2 और CH2 CH CH2 CH CH3 और CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए हमारे पास जो हम बात करेंगे, यहां पे लंबी श्रृंखला चुननी है, हमें लंबी श्रृंखला चुननी है। तो यहां से हम कैसे यानी कि नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करें। हमारे पास ये CH3 CH3 है, देखिए कैसे हम यहां नंबरिंग करेंगे। इसमें नंबरिंग करने के लिए हमारे पास जो नियम है, पार्श्व श्रृंखला हमारे पास यहां से स्टार्ट होती, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो हमारे पास हो गई है, ये हमारे पास जो श्रृंखला हो गई है CH3, एक CH3 और लगा हुआ है। इसका जो नाम हमारे पास है, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे 2 3 मिथाइल। अगर इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है तो इसको ब्रैकेट के अंदर हम बंद करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम बंद करेंगे तो किस नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, तो 6 कहां, यहां इसको भी नंबर दिया हमने 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपिल और डेकाटेन, ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती है, जो कॉम्प्लेक्स पार्श्व श्रृंखलाएं होती है, उनका नामकरण हम ऐसे करते हैं। और मैं भी एक नियम और बताऊं आपको। चलिए नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।